A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the today's topic which we are going to study today is basically galvanometer. तो आज की क्लास हमारी galvanometer पे थोड़ा आधारित रहेगी, ठीक है guys? तो आइए शुरू करते हैं moving coil galvanometer से. तो let's start with a new heading on your notebook, moving coil galvanometer. तो बेसिकली एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में का यूज क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, वो पढ़ना हम जरा देखते हैं. तो बेसिकली आपका ये क्या बेटा छोटा सा एक डायग्राम है इसका, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सबसे इजीएस्ट डायग्राम जो आप बना सकते हो अपने लिए. तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में दो बार मैंने इतना मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आप लिख बनाओ इसको फटाफट से, इसको कॉपी में सब बना लो, ठीक है ना. एवरीवन प्लीज ड्रॉ इट इन योर नोटबुक्स. इट इज योर नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट, इट इज योर साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट. तो नॉर्थ से साउथ तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी और उसमें तुमने एक करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है और ये स्केल है और यहां पर नीडल है. प्लीज ड्रॉ इट इन योर नोटबुक्स, प्लीज ड्रॉ इट इन योर नोटबुक्स, ठीक है. जल्दी से बना लो, बन जाए तो यस बटन प्रेस कर देना. और गैल्वेनोमीटर होता क्या प्यारे बच्चों, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट. एक ऐसी डिवाइस जो आपका करंट डिटेक्ट करने के लिए काम आती है, वो हमारा क्या बोला जाता है, इसको गैल्वेनोमीटर कहा जाता है. इसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं. जो एक डिवाइस है जो आपका करंट डिटेक्ट करने के लिए काम आती है, ठीक है बच्चों. आपने ये फिगर बनाया नहीं बनाया, जल्दी से यस बटन प्रेस कर दो अगर बना लिया है तो. इफ यू गाइस हैव ड्रॉन दिस प्लीज प्रेस द यस बटन. ध्यान से बनाना. देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और यहाँ पर एक करंट कैरिंग क्या रखा हुआ है तुम्हारे सामने, लूप रखा हुआ है. मान लो यहाँ पर इस लूप में करंट आ रहा है और कुछ आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है. देख पा रहे हो इसमें अपनी स्क्रीन पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है और इससे हमने एक नीडल कनेक्ट कर रखी है. यहाँ से क्या कनेक्ट कर रखी है हमने, नीडल कनेक्ट कर रखी है और नीडल यहाँ पर कनेक्टेड है. एक्चुअली यहाँ क्या होता है ना, छोटा सा स्प्रिंग लगा होता है. क्या लगा होता है, छोटा सा स्प्रिंग लगा हुआ होता है. अभी दिमाग सब बताऊंगा क्या क्या होता है. तो ये नीडल यहाँ से कनेक्टेड होती है, ठीक है ना. ये नीडल यहाँ क्या है, कनेक्टेड है बेटा, ठीक है. और ये ऊपर क्या है तुम्हारा, स्केल है. ऊपर क्या बच्चे, यहाँ पर स्केल है, ठीक है बच्चे. अब ये तुमको ये समझ में नहीं आ रहा होगा सर कॉइल कैसे लगी होती है, तो उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम और बना रखा है. तो तुम्हें ये पूरा डायग्राम बनाने का मन है तो बना सकते हो, तो कोई बात नहीं है. तो समझो क्या हो रहा है, यहाँ पर तुम्हारे पास एक क्या लगा हुआ है बेटा, पूरा एक नॉर्थ पोल साउथ पोल है. बट ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल यहाँ पर कैसे लगी होती है, देखो. दिस कॉइल इज, यहां से हमने लिया कॉइलिंग करनी शुरू करी, मतलब इस सिलेंडर के ऊपर मैंने वायर चढ़ाना शुरू किया. एक सिलेंडर के ऊपर मैंने क्या लगाना शुरू किया बेटा, वायर लगाना शुरू किया, ठीक है. तो सिलेंडर के ऊपर आपके पास क्या लगे जा रहा है, वायर लगाया जा रहा है. तो ऑन सिलेंडर हमें कोटिंग कर रहे हैं वायर की, ठीक है. ये वायर ना इंसुलेटेड वायर होता है जिससे कि एक दूसरे से टच ना हो वायर्स, ठीक है ना. तो हमने यहाँ क्या करी बेटा, कोटिंग करी वायर्स की. और ये जो वायर में करंट है, और ये जो वायर में करंट है वो ऐसे आपको गिवन है, ठीक है ना. कुछ एस डायरेक्शन में आपका क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. तो बेटा एक बेसिकली सिलेंड्रिकल ड्रम है आपके पास, एक सिलेंड्रिकल ड्रम है. आपने उसके ऊपर वायरिंग कर दी, उसके ऊपर आपने क्या कर दी, वायरिंग कर दी बेटा. क्या कर दिया आपने उसके ऊपर बच्चों, वायरिंग कर दी है. ओके गाइस, एक सिलेंड्रिकल ड्रम के ऊपर आपने वायरिंग कर दी. कुछ जगह आप, कुछ बुक्स में आप पढ़ सकते हैं कि आपके मान लो स्फेरिकल ड्रम है, तो इस स्फेरिकल ड्रम के ऊपर भी आप कॉइलिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. आप ऐसे भी कॉइलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना. ड्रम के ऊपर ऐसे भी कॉइलिंग की जा सकती है, पूरी कॉइल आप चढ़ा दो, कोई इशू नहीं होता उसमें, ठीक है. या फिर कुछ लोग ऐसे भी कॉइलिंग कर देते हैं. तो इट्स ऑन डिजाइन पैरामीटर, इट्स ऑन डिजाइन पैरामीटर. कोई भी पॉसिबल आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है बेटा, ठीक है बच्चों. तो ये मैंने दिखा दिया. अभी आप इसको सिलेंड्रिकल ले लो. अगर बुक में कभी गोला बना होता है, गोले के ऊपर कॉइलिंग होती है, तो घबराना नहीं है, कॉइलिंग कैसे भी हो सकती है. इज इट क्लियर और नॉट. डिजाइन पैरामीटर, ये आपका बेटा स्केल है. दिस इज अ स्केल, दिस इज अ नीडल. ये नॉर्थ मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. यू शेप मैग्नेट है मान लो, और यहां से नॉर्थ पोल से आपकी क्या निकलेगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी साउथ की तरफ. क्या हम सही बोल रहे हैं. तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड गई. अगर आपको स्पीड अभी तेज लग रही है तो मुझे बता देना. तो नॉर्थ से हम साउथ की तरफ
जा रहे हैं, ठीक है बच्चे, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, हम नहीं मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक आपके पास करंट कैरिंग क्या है बच्चों, वायर है, लूप है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग लूप है, और इस लूप में करंट अगर है तो आप मुझे बताओ मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। प्लीज टेल मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ओवर एयर। चैट बॉक्स में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बताएं आप प्लीज। प्लीज टेल मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दिस लूप। भाई बोलो, करंट की डायरेक्शन में अपने आप उंगलियां घुमाओ। देखो तुम्हें फोटो देख के उसका दिक्कत आ जाए, खुद से करो, खुद से सब लोग करो। करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओगे तो अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा होगा, तुम्हारे खुद की तरफ आ रहा होगा। तो बच्चे यहां पर अगर हम बोले कि तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या डॉट में आ रही है? क्या प्यारे बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन डॉट में आ रही है? हाँ जी बच्चे। तो यहां पर अगर मैं देखूं, यहां पर अगर मैं देखना चाहूं तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन डॉट में है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन डॉट में है। और तुम्हारे पास यहां पर कितना है बेटा, बी है। यहां पर क्या है तुम्हारे पास, बी है मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर डॉट दे दिया हमने रेड से। इसको मैं भी वो कर देता हूं, व्हाइट से कर देता हूं, इससे तुम्हें कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। अब मुझे बताओ आपके टॉर्क की डायरेक्शन किधर आएगी? क्या एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है? भाई अगर टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क किधर आएगा बेटा? क्या एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर? तो बच्चे एम की तरफ हाथ रखा, एम की तरफ हाथ रखा तुमने, अपने से स्क्रीन से दूर हाथ रखना है एम की तरफ, और बी की तरफ मोड़ना है, बी की तरफ मोड़ना है। तो उंगलियां ना कुछ आपकी एंटी क्लॉकवाइज घूमी होंगी, उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज आई होंगी, तो ये अंगूठा ऊपर की तरफ आया होगा। तो अंगूठा तो ऊपर की तरफ आया है जे कैप में, है ना बेटा? तो अंगूठा तो जे कैप में आया होगा, बिल्कुल सही, अंगूठा तो आएगा जे कैप में। बट उंगलियां कैसे घूमी होंगी बेटा? एंटी क्लॉकवाइज घूमी होंगी, राइट? क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी उंगलियां? तो मतलब ये जो हमारा लूप होगा, ये जो मेरा लूप होगा वो क्या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा? सोचो, क्या ये मेरा जो लूप होगा क्या ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा? करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या बच्चों ये हमारा लूप विल रोटेट इन योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर गया तो बच्चों क्या नीडल भी मूव करेगी? सोचो भाई, इस पे अटैच जाना, ये तो नीडल भी रोटेट कर जाएगी, नहीं कर जाएगी? सोचे बेटा। तो हेयर नीडल विल ऑल्सो, नीडल विल ऑल्सो मूव। और नीडल क्या, अब सोचो अगर ये टॉर्क आया तो बेटा ये पूरा घूम जाएगा। अब हमारे को इस नीडल को एक पर्टिकुलर वैल्यू पे रोकना है करंट की, हमें इस नीडल को एक पर्टिकुलर वैल्यू पे रोकना है नीडल की, हाँ ना? इनिशियली तो एम और बी में एंगल कितना आया बेटा, जरा देख। इनिशियली अभी इस इंस्टेंट पर एमओबी में एंगल कितना आया, जरा सोचो। अभी इस इंस्टेंट पे एमओबी में एंगल कितना आया? 90 आया, नहीं आया? 90 आया। जब घूम जाऊंगा तो कुछ एंगल चेंज हो जाएंगे, जब थोड़ा घूम जाऊंगा तो एंगल में चेंज आएगा, नहीं आएगा प्यारे बच्चों? अगर थीटा एंगल हम घूम गए तो एंगल में चेंज आ जाएगा। सर कितना चेंज आएगा वो मैं समझाऊंगा, चिंता नहीं करना आपको, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो बच्चों अब ये घूमना स्टार्ट होगा तो नीडल को अगर एक्चुअल रिजल्ट निकालना है तो इस स्केल पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रुकना इंपॉर्टेंट है। बोलो भाई, ऐसे केस में, ऐसे केस में क्या एक रिस्टोरिंग टॉर्क आना जरूरी है उसे वहीं पर रोकने के लिए? अदरवाइज वो तो आगे ही बढ़ जाएगा ना। अगर कोई चीज घूमनी शुरू हुई तो घूमती रही घूमती रही घूमती रही घूमती रहेगी। उसे रोकने के लिए कोई अलग से फोर्स भी लगना चाहिए ना, एक अलग टॉर्क आनी चाहिए। वो टॉर्क कौन सी होती है बेटा? रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होती है। कौन सी होती है बेटा? रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होती है। अगर वहां पर हम रुक गए, अगर हम वहां पर रुक गए तो बच्चे क्या हम अपनी रीडिंग ले पाएंगे इस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से, स्केल से? हाँ ना बच्चों? जो मैं बोल रहा हूं थोड़ा बुद्धि में जा रहा है या नहीं जा रहा? बोले बच्चे। तो बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या होता है, थोड़ा भी मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करवाऊंगा, समझाऊंगा दोबारा से। मैं क्या बोल रहा हूं, एक करंट कैरिंग वायर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया, ठीक है? इनिशियली जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, इनिशियली जब कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा था तो एम, है ना, तो ये ऐसे रखा हुआ था, तो ऐसे रखा हुआ था ये, ठीक है? अब हमने बोल दिया कि करंट फ्लो करना शुरू हो गया।
करंट फ्लो शुरू हुआ तो बेटा यहां पर एक टॉर्क आया और उस टॉर्क की हेल्प से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर गया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर गया तो बेटा ये नीडल तुम्हारी घूमी, इस नीडल घूमी तो इस नीडल को कहीं रुकने के लिए टॉर्क को क्या होना पड़ेगा, एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करना पड़ेगा यहाँ पर। वो रीस्टोरिंग टॉर्क की हेल्प से यहाँ पर नीडल जहां रुकेगी, ठीक है ना, तो अपना नीडल रुक गया तो हम वहां पर अपना मेजरमेंट कर सकते हैं, करंट कितना होगा, करंट कम होगा ज्यादा होगा, ये सब हम मेजरमेंट अपनी कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई? अगर तुमको ऐसा लग रहा है ना सर कैसे हो रहा तो देख लो। बेसिकली इनिशियली नीडल ऐसी थी, बेसिकली नीडल ऐसी थी, अब ये घूमेगा, अगर ये घूमेगा तो नीडल भी घूम जाएगी, तो नीडल भी घूम जाएगी, समझे? अगर ये घूमेगा तो नीडल भी घूम जाएगी। अब एक बच्चा पूछ रहा है हमसे सर ये आपका एंटी क्लॉकवाइज कैसे आया, है ना बेटा? हमने बोला टॉर्क की डायरेक्शन निकाल, तो टॉर्क की डायरेक्शन निकालोगे तो एम क्रॉस भी करोगे तो उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज आई है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है? तो खुद से आपको करना है एम क्रॉस बी, खुद से करना है, मेरी फोटो नहीं देखनी, वीडियो नहीं देखनी, खुद से करना है एम क्रॉस बी और मुझे बताना है एम क्रॉस बी देखने से आपको क्या हो रहा है, ठीक है? ओके बच्चे चलो, तो यहां पर एंटी क्लॉक। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू इट्स मैथमेटिकल एनालिसिस, ठीक है ना? अभी हम मैथमेटिकल एनालिसिस पर इसका घुस रहे हैं। और ये मैंने समझाई दिया, ड्रम होता है सिलेंड्रिकल ड्रम, उसके ऊपर हमने कॉइलिंग कर रखी है बेसिकली, ठीक है ना? तो ये ऐसे घूमना शुरू हुआ यहाँ पर, ये बेटा ऐसे घूमना शुरू हुआ आपका, तो घूमते घूमते यहां पर क्या आया, टॉर्शन क्रिएट हुआ। सर टॉर्शन क्या होता है? अगर तुमने कभी टावल लिया हो और टावल को तुम निचोड़ते हो, तो निचोड़ने पकड़ लिया ऊपर से और नीचे से घुमा रहे हो, कभी किया है तुमने ऐसे? या तुमने कोई झूला लिया हो बचपन में, तुम अभी भी झूले खेलते हैं, सावन आया झूला झूलेंगे, तो उसमें इसको घुमाते हैं घुमाते हैं घुमाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो क्या वापिस से वो ऐसे घूम घाम के सीधा हो जाता है? ऐसा नोटिस किया नहीं किया तुमने? पक्की बात है भाई? तो यही टॉर्शन आ रहा है, तुम इसे घुमा घुमा के घुमा रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है, टॉर्शन क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है बेटा? टॉर्शन क्रिएट हो रहा है। ओके बच्चे, क्या क्रिएट हो रहा है यहां पर? एक टॉर्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है? तो यहां पर एक रिस्टोरिंग टॉर्क आएगी, उसके बाद क्या आएगी बेटा? यहां पर एक रिस्टोरिंग टॉर्क आएगी। तो वो टॉर्शन, तभी हमने बोला कि जब ये घूमेगा तो यहां पर एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगी। क्या डेवलप होगी? एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगी जो बराबर होगी मेरे माइनस के थीटा के, मतलब थीटा के अपोजिट। रिस्टोरिंग टॉर्क यहां पर एक अपने आप से डेवलप होगी, जिससे कि वो वापस आना चाहेगा, वो बराबर कितनी होगी? माइनस के थीटा के बराबर होगी। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? जब ये घूमेगा थीटा एंगल तो वापस से टॉर्क आने की कोशिश करेगा, अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा होगा तो तुम्हारा टॉर्क आएगा रिस्टोरिंग बराबर माइनस के थीटा। अब इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स की हम बात करेंगे, हम फॉर्मूला डेरिवेशन अपना शुरू कर रहे हैं अब, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था यहां पर एक स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है? यहाँ स्प्रिंग लगा होता है बेसिकली एक, तो स्प्रिंग लेके आता है, तो ये क्या बोलते हैं? स्प्रिंग, स्प्रिंग लगा होता है यहाँ पर, ठीक है ना? तो स्प्रिंग का ये टॉर्शन कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग का टॉर्शन कांस्टेंट होता है यहाँ पर एक, ठीक है ना? तो स्प्रिंग लगा होता है बेसिकली यहाँ पर। वो तुमको इतना डिजाइन पैरामीटर में नहीं घुसना, वो मैं तुम्हें थ्योरी दे दूंगा, ठीक है? अपने बोर्ड्स एग्जाम लिखने के लिए नीट पर्सपेक्टिव से जो सवाल होंगे वो हम बता रहे हैं अभी, ठीक है? तो बेटा यहां पर ना मैं थोड़ा तुमको टॉप व्यू देना चाहता हूं, मतलब एक व्यू के हेल्प से मैं आपको समझाना चाहता हूं यहां पर कि थोड़ा सा टॉप व्यू अगर इसी का दिया जाए तो कैसे बनेगा टॉप व्यू। ऊपर से देख रहे हो तो मैट फिट ऐसे जा रही है, टॉप व्यू दे रहे हैं हम आपको, ठीक है? और शुरुआत में अपना लूप ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है? लूप ऐसे पड़ा हुआ है, दिखाना थोड़ा सा लूप आपको। ये मैं थोड़ा 3D में जा रहा हूं तो ऐसे लूप पड़ा हुआ है, देख लो भाई। 3D में जाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि तुमको ज्यादा इजीली समझ में आ जाए। तो ये छोटे वाला मैं हटा के बड़े वाला ही ले आता हूं, कोई इशू नहीं है। तुमको समझ में आ जाए आज तो मजा ही आ जाए मेरे को, बस मेरा आज का एक लौता काम है कि तुमको ये चीज समझ में आनी चाहिए। वो तभी आएगी जब आप भी अपना हाथ वाथ घुमाओगे, ठीक है? अब देख बेसिकली हो क्या रहा है, करंट ऐसे जा रहा था,
तो मुझे क्या दे रखा है यहां पर, तुम्हारा कौन सा वेक्टर दे रखा है, ये बी वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर में गिवन है। आप तो मुझे बताओ एम वेक्टर यहां पर किधर की तरफ दिखेगा? अगर टॉप व्यू बता रहा हूं तो एम वेक्टर इनिशियली कहां दिख रहा है? एम वेक्टर इनिशियली कहां दिख रहा है? एम वेक्टर इनिशियली ऊपर की तरफ दिख रहा है, सीधा सीधा जे कैप में। ये मेरा क्या हो गया? एम वेक्टर हो गया इनिशियल। इनिशियली केस दिखा, इनिशियली क्या हो गया बेटा? इनिशियली हो गया। तो मतलब इनिशियली एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर बराबर तुम्हारा 90 आ रहा होगा। इनिशियली एंगल बिटवीन एम वेक्टर बी वेक्टर 90 आ रहा है। ड्रॉ कर रहे हो, कोई बात नहीं, ड्रॉ कर लो, कोई इशू नहीं है, ड्रॉ कर लीजिए अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं, ड्रॉ कर लो भाई। आपको टाइम चाहिए ड्रॉ करने का, ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना? आपको ड्रॉ करना है ड्रॉ कर लो। कोई बोलना चाहते तो बोल भी सकता है, कोई दिक्कत है आपको? ठीक है सर हर केस में सर टॉप व्यू 90 बनेगा? क्या बेटा? सर हर केस में टॉप व्यू 90 डिग्री में बनेगा? नहीं 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 नहीं, किसी भी एंगल में बन सकता है। बन रहा है है? सबका। हाँ, अपने से बना के डालना पड़ता है। अब हम कर भी नहीं करते तो मेरा नहीं ना हो रहा है, तो अल्पना इसीलिए क्या बोल रही है बेटा? लगता है, लेकिन क्या करेंगे, हमको नहीं जाने मन करता तुम लोग के पास। हम लोग रिजल्ट नहीं। आओ बेटा, हमने ना क्या किया, ध्यान से देखना, ये इसको मैंने छोटा सा बना दिया, इसको मैंने छोटा सा बना के छोड़ दिया, ठीक है? कोई परेशानी तो होगी नहीं, मुझे लगता नहीं है इसमें। थोड़ा छोटा बना के हमने इस लूप को छोड़ दिया अपना, ठीक है? अब अपन क्या कर रहे हैं, इसको ना थोड़ा सा, अब देखो यहां पर टॉर्क आया, तो टॉर्क की वजह से थोड़ा सा रोटेट कर जाएगा क्या? मान लो यहां पर जरा देखो भाई, एम क्रॉस बी देखो इस फिगर में, इस फिगर के अकॉर्डिंग, पिछली फिगर भूल जाओ भी, इस फिगर में देखो समझने के लिए। अगर मैं एम क्रॉस बी करूंगा तो बेटा ये कुछ ऐसे घूम रहा है। अभी देखो इस केस में तो बेटा ये फिगर के ऊपर आ जाएगी, देखो भाई उठ के। इस इंस्टेंट पे बात कर रहा हूं बेटा, इस पर्टिकुलर फिगर के लिए हम बात कर रहे हैं, ये नहीं कि पिछले से आप कंपेयर करें, यहीं से कंपेयर करो कि इस फिगर में एम क्रॉस बी बताओ किधर आएगा, कुछ ऐसे आएगा। अभी इनिशियली हमने एम क्रॉस बी ले रखा है, ऐसी कंडीशन डेवलप कर रखी है, बाद में हम चीजें देखेंगे क्या होने जा रहा है, ठीक है ना? यहां पर मुझे बताओ बेटा, क्या ये ऐसे घूम जाएगा आगे की तरफ? तो ऐसे मैं बना चुका हूं इसको। अब बेटा क्या एम वेक्टर की डायरेक्शन क्या इधर हो जाएगी? सोचो, क्या एम वेक्टर अब घूम जाएगा? बोलो बेटा बोलो। पहले तो एम वेक्टर इधर था, डॉटेड बना देता हूं, एम वेक्टर डॉटेड है ना, इसको हम डॉटेड बना देते हैं। तो बच्चा अब नया वाला फाइनली एम वेक्टर इधर आएगा नहीं आएगा? क्या फिगर तुम्हें थोड़ी सी समझ में आ रही है? सर ये सब प्लेट में घूमेगा या फिर सर यूं स्लांट में घूम रहे हो? बेटा ये ना देख ऐसे है, कागज है मेरे पास, कागज, ये बुक है, ठीक है ना? प्लेन दिख गया, यस सर। तो मैंने इसको ना ऐसे रोटेट कर दिया हल्का सा, तो ये ऐसे घूम गया बस, ओके ओके ठीक है? तो ये पूरा बेसिकली ये रॉड है ना, एक तरह से ये सोच, रॉड है, रॉड ऐसी है पतली सी, ठीक है? मोबाइल मान ले तो तेरा मोबाइल ओके ऐसे घूम गया, ठीक है? रोटेट ओके सर। ड्यू टू टॉर्क, ठीक है बच्चे? पहले अपना हैंड रेस करा करो ना, फिर डॉट पूछ लिया करो आप लोग। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इधर घूम गया। अब मुझे बताओ यहां पर ये वाला एंगल, अगर ये एंगल थीटा घुमा है तो ये इनके बीच में एंगल कितना बन जाएगा? सोचो जल्दी से, ये एंगल थीटा, एंगल कितना होगा? थीटा होगा। तो अपन ने ये भी कितना घूम गया भैया? थीटा घूम गया। अब बच्चे मैंने क्या बोला कि एंगल बिटवीन बी वेक्टर और फाइनली एम वेक्टर में एंगल कितना हो गया? अल्फा हो गया। तो बेटा ये अल्फा क्या 90 माइनस थीटा दिख रहा है तुमको? क्या बच्चे अल्फा तुमको 90 माइनस थीटा दिख रहा है? बोलो। मैंने बोला फाइनली एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना है? अल्फा एंगल हो गया, तो अल्फा कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। और यहां पर आके नीडल रुक गई एंड ओवर एयर नीडल स्टॉप्स। हमने क्या बोला कि यहां पर क्या हुआ? आपका नीडल आके रुक गया, नीडल स्टॉप्स हेयर, फाइनल पोजीशन में नीडल स्टॉप्स हेयर, ठीक है? तो आपका नीडल ने यहां पर आके थम गई, रुक गई। तो ऐसे में आप मुझे बताओ बेटा, यहां पर अब तुम्हारे यहां पर आके रुकी कैसे होगी? जरा सोचो। क्या बेटा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुकी होगी? तो कैसे पॉसिबल है? जब एक टॉर्क ये थीटा वाला इसके बराबर हो जाए। बोलो, क्या यहां रिस्टोरिंग टॉर्क आया नहीं है बेटा? तो मतलब अगर इफ
टाउ यहां पर एम बी साइन अल्फा बराबर अगर मेरा के थीटा हो जाए रिस्टोर इन टॉर्क के बराबर, तो क्या मैं रुक जाऊंगा इस इंस्टेंट पर? सोचें बेटा, हमने इनिशियल से करंट दिया तो तुम्हारा थीटा एंगल घूम गया, जब हमने करंट दिया फ्लो किया तो उस करंट की वजह से ये थीटा एंगल ऐसे घूम गया। तो यहां पर इस इंस्टेंट पे जब तुम्हारा टॉर्क होगा वो कितना होगा, एम बी साइन अल्फा होगा इस इंस्टेंट पर, और ये एम बी साइन अल्फा अगर के थीटा के बराबर हो जाएगा, रिस्टोर इन टॉर्क के बराबर हो जाएगा, तो काम बन जाएगा अपना बेटा, तभी तो रुकेगा, नहीं रुकेगा। मैग्नीट्यूड वाइज अगर दोनों रिस्टोर इन टॉर्क और ये वाला टॉर्क बराबर हो गए तभी बनेगा काम हमारा। तो हमने क्या बोला है बेटा यहां से, और के क्या होता है, टॉर्शनल कांस्टेंट। व्हाट इज टे, के क्या है बेटा हमारा, टॉर्शनल कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब जरा यहां पर ना कुछ चीजें दिखवाते हैं बेटा। m मतलब क्या होता है, व्हाट इज m, क्या i इंटू n इंटू ए, n क्या है हमारे नंबर ऑफ लूप्स हैं, इंटू बी साइन अल्फा, इंटू बी साइन अल्फा, क्या बराबर मेरा बेटा के थीटा आ रहा है, क्या बराबर बेटा मेरा के थीटा आ रहा है आपका। अगर मैं यहां से देखूं थीटा क्या है, एंगल रोटेटेड, थीटा क्या है, एंगल रोटेटेड, और ये एंगल कैसा होता है, बहुत छोटा होता है बहुत बड़ा होता है, थीटा छोटा लेके चलते हैं बेसिकली, ठीक है ओके। तो बेटा मैं यहां पर क्या करूंगा, इस कंडीशन से क्या मैं आई का वैल्यू निकाल सकता हूं, आई का वैल्यू जरा बताओ मुझको, क्या के थीटा डिवाइड में बेटा क्या बी एन, और यहां पर कितना हो जाएगा ए क्या साइन अल्फा। तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया, अपना करंट का वैल्यू निकाल लिया, के थीटा बाय बी एन ए साइन अल्फा के बराबर। यहां से मेरे पास क्या आ गया बेटा, करंट का वैल्यू आ गया, ठीक है ना, यहां से पास क्या है बेटा, करंट का वैल्यू आ गया कितना बराबर, के थीटा बाय बी एन ए साइन अल्फा। क्या हुआ बेटा, बेटा माइनस साइन तो डायरेक्शन अपोजिट का बता दिया ना, माइनस से तो क्या डायरेक्शन अपोजिट होती है ना। हर्ष पूछ रहा था माइनस किधर गया, तो माइनस तो बेटा बता क्या करेगा, डायरेक्शन अपोजिट बताएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, इधर घूमा तो इधर की तरफ रिस्टोरिंग टॉर्क आ गया आपका, ठीक है। तो यहां पर करंट की वैल्यू कितनी है बेटा तुम्हारे पास, के थीटा बाय बी एन ए साइन अल्फा, के थीटा बाय बी एन ए साइन अल्फा, ठीक है। ये वैल्यू तुम्हारे पास यहां पर आती है के थीटा बाय बी एन ए साइन अल्फा, प्लीज राइट इट डाउन। हाँ बेटा टॉर्शन कांस्टेंट होता है, के मतलब टॉर्शनल कांस्टेंट, स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग का जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, वैसे यहां पर टॉर्शन कांस्टेंट होता है के, ठीक है वीर बेटा बोलो, प्लीज टेल मी, क्लियर है नहीं है? यस सर। ओके, तो आई का वैल्यू कितना, के थीटा बाय बी एन ए साइन, इसमें कोई भी डाउट है अभी पूछो। अब बेटा यहां पर देख, क्या यहां पर हमेशा अल्फा वेरी करता रहेगा, सोचो, क्या एम और बी के बीच में एंगल हमेशा वेरी करता रहेगा, है ना ओके। तो ऐसे में ना डिजाइन थोड़ा सा चेंज किया जाता है, ऐसे में डिजाइन को थोड़ा सा चेंज किया जाता है, ठीक है, बताता हूं क्यों। बेसिकली टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क कब आता है, जरा बताना, टॉर्क मैक्सिमम कब आता है, जब एंगल बिटवीन एम और बी के बीच में कितना होता है बेटा, 90 डिग्री। तो हम क्या चाहते हैं कि हम पूरा एग्जैक्ट रीडिंग लें, तो एग्जैक्ट रीडिंग कब आएगी, जब पूरा नीडल घूमेगा, अदरवाइज अगर नीडल ही नहीं घूमी तो दिक्कत आएगा नहीं आएगा। तो हम चाहते हैं टॉर्क मैक्सिमम होने के लिए हमेशा ही ऑलवेज ये कंडीशन है, वी वांट कि दिस कंडीशन ऑलवेज प्रिवेल्स, दिस कंडीशन ऑलवेज प्रिवेल्स। बट बेटा क्या यहां पर ऐसा हो रहा है, बट प्यारे बच्चों क्या यहां पर ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है ना। ये क्यों ऐसा है, इसका रीजन समझो। अगर मैं पिछले पेज में जाऊं तो ये बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड सीधी सीधी निकल रही है, बार मैग्नेट से सीधी सीधी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है ना बच्चे, ठीक है। तो व्हाट वी ट्राई, हमने ट्राई क्या किया कि हमारा डिजाइन ना कुछ ऐसे बन जाए, थोड़ा कर्व्ड टाइप का। कैसा डिजाइन बन जाए बेटा हमारा, थोड़ा कर्व्ड टाइप का डिजाइन बन जाए। क्या ये आपको दिख रहा है कर्व्ड टाइप का डिजाइन, थोड़ा सा, कैन यू सी दिस कर्व्ड टाइप डिजाइन,
तो हमने क्या किया, इसको हमने कर्व्ड कर दिया, देखो सरफेस को, बायोमेट्रिक सरफेस को हमने कर्व्ड कर दिया। इससे क्या फायदा मिला कि देख इस इंस्टेंट पे, एक इंस्टेंट पे तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी और कॉइल इनिशियली बी ऐसे था, कॉइल है ना, इनिशियली कॉइल ऐसी थी मान लो, मतलब बी वेक्टर उसका इधर, एम वेक्टर इधर आ रहा था, मान लो एम वेक्टर इधर आ रहा था, और ये कौन सा वेक्टर आता है मेरा, बी वेक्टर आ रहा था। देखो मैं रेड से बना देता हूं इधर बी वेक्टर। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जब तुम्हारा टॉर्क आया तो ये घूमा, तो घूमा तो ये जो बेसिकली कॉइल है, कॉइल का बी एम वेक्टर इधर आ गया, एम वेक्टर इधर आ गया, तो बेटा क्या मैग्नेटिक फील्ड के साथ यहां पर ये अलाइंड हुआ होगा, देखो ऐसी वाली मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो गया होगा बी वेक्टर, और यहां पर ये नया वाला एम वेक्टर आ गया। तो कॉइल तो घूमी है बेटा, ये तो पक्का है कि कॉइल तुम्हारी घूमेगी, तो क्या यहां पर एम वेक्टर और बी वेक्टर हमेशा क्या रहेंगे, 90 डिग्री रहेंगे, नहीं रहेंगे, बोलो बच्चों। तो एम वेक्टर बी वेक्टर क्या रहेंगे तुम्हारे, हमेशा 90 डिग्री यहां पर रहेंगे। तो हम क्या चाहते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट, कि तुम्हारा जो टॉर्क का वैल्यू एग्जैक्ट अगर तुम्हें चाहिए, तो बेसिकली एंगल बिटवीन एम और बी हमेशा क्या रहे तुम्हारा 90 डिग्री रहे। तो उसके लिए हमने क्या करते हैं, ये कर्व्ड मैग्नेट लेके आते हैं, ये कर्व्ड शेप के मैग्नेट लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं बेटा इनको हम, कर्व्ड शेप के मैग्नेट लेके आते हैं, जिससे कि इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये सेंटर पे जाए इस कॉइल के एकदम। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से पास करे, हर एक लाइन इस सेंटर से पास करे, ऐसे सीधे। क्या ये चीज क्लियर हो रही है तुमको? और ऐसे में हमारा पॉइंटर इजीली मूव कर पाता है, ऐसे में हमारा पॉइंटर बड़ा ही इजीली मूव कर पाता है। ठीक है बच्चों, क्या ये क्लियर है आपको? तो बेसिकली व्हाट डू वी वांट, वी वांट अल्फा टू बी इक्वल टू 90 डिग्रीज, वी वांट अल्फा टू बी इक्वल टू कितना बच्चे, 90 डिग्रीज। तो इस केस में अल्फा हमेशा क्या बन गया तुम्हारा, 90 डिग्री बन जाएगा, जो हमारे लिए क्या होगा, फायदेमंद। ठीक है ना, ये अभी इसकी ना स्क्रीनशॉट ले लो, बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो सके तो कॉपी में बना लेना कर्व्ड रीजन इसका, इसको मैं थ्योरी तुम्हें दे दूंगा पूरी समझाकर अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि स्कूल में सब लिखने को आएगा बोर्ड्स में आपके पास। अब देखो यहां पर ये स्प्रिंग भी तुम्हें दिख रही होगी रियलिटी में, यहां पर देखो स्प्रिंग भी दिख रही होगी, स्प्रिंग देखो ये स्प्रिंग है, हेलिकल स्प्रिंग होती है। कैसी स्प्रिंग होती है ये, हेलिकल, ठीक है ना, तो ये रोक देता है पॉइंटर को बेसिकली। ओके बच्चे, क्लियर है क्या ये? हाँ जी, इज इट क्लियर और नॉट? स्केल का क्या यूज है बेटा, स्केल का यूज है कि आप यहां से रीडिंग लेते हो ना, तो इस गैल्वेनोमीटर में यहां पर 0 है मान लो, तो बेटा यहाँ 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो यहां पर तूने ले लिया 4 एम्पेयर, समझा बच्चे, तूने करंट की रीडिंग ली ना 4 एम्पेयर, तो ये डबल स्केल होता है, इधर भी स्केल होता है इधर भी स्केल होता है। तो इधर की तरफ घुमा इधर की तरफ घुमा, तो डायरेक्शन करंट समझ में आ जाती है यहाँ पर कि इधर की तरफ डायरेक्शन होगी, इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट की क्या थी। ठीक है, स्प्रिंग का यूज होता है टॉर्शन कांस्टेंट लाने के लिए, स्प्रिंग का यूज होता है टॉर्शन कांस्टेंट लाने के लिए, मतलब कि अगर ये स्प्रिंग देखो, अगर टॉर्क आएगा तो पूरा घूमना शुरू हो जाएगा, अगर पूरा टॉर्क की वजह से पूरा अगर स्प्रिंग ये नीडल घूमना शुरू होगा, तो यहां पर नहीं रुकेगा ना, फिर ये इस इंस्टेंट पे नहीं रुकेगा ना मान लो, तो आगे निकल जाएगा। तो आगे ना जाए इसके लिए स्प्रिंग लगाते हैं कि भाई रोक लेगा वो उसको एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट वैल्यू पर। ठीक है बच्चे, और उसी के लिए हम स्प्रिंग का के डिसाइड करते हैं। ये इंजीनियरिंग टर्म्स में हम चले गए ज्यादा, जिसमें हमें जाना नहीं है। इज इट क्लियर? आप यस नो में बता सकते हो मेरे को, सो दैट मैं आगे चलूं और तुमको थोड़ा सा इसका मैथमेटिक्स समझाऊं, जो हम जहां से हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना, चलो फिर ओके। स्क्रीनशॉट तो ले लिया था ना सबने, वैसे दोबारा ले लेना, मैं दोबारा दिखा दूंगा। तो बेसिकली अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था आई का, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था आई का वो था बेटा के थीटा बाय बी एन ए साइन अल्फा के बराबर। बट हमने अब डिजाइन पैरामीटर ऐसा चेक किया, डिजाइन के हिसाब से हमेशा ही अल्फा कितना निकल के आया बेटा तुम्हारा 90 निकल के आया। तो आई की वैल्यू कितना बन गया बेटा, के थीटा बाय बी एन ए के बराबर, और एन क्या है यहां पर, नंबर ऑफ लूप्स। बेटा एन क्या तेरे, कैपिटल एन क्या बेटा तुम्हारा, नंबर ऑफ लूप्स के बराबर है। तो मतलब क्या, अगर कोई करंट आएगा तो थीटा एंगल रोटेट कर जाएगा, ये अगर कोई करंट आएगा
तो कुछ ये रोटेट करेगा, तो वो रोटेशन की हेल्प से हमने क्या किया, करंट आई निकाल दिया। तो बाय द स्केल ये ऐसे तुम्हारा कैलिब्रेटेड होता है स्केल कि तुम करंट की वैल्यू सीधा मिल जाता है। वो रीडिंग हिसाब से हमें ले रखी होती है, डिजाइन ऐसा बनाया जाता है इंजीनियर की हेल्प से कि वो आपको सीधा करंट की वैल्यू देता है। बट इन रियलिटी ये कॉइल घूमता है, नीडल घूमता है थीटा एंगल, और के थीटा बाय बी एन ए हमें वैल्यू मिलती है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर ना कुछ छोटी छोटी टर्म्स हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर छोटी टर्म आ रही है थीटा बाय आई, एक टर्म आई बेटा थीटा बाय आई। ये थीटा बाय क्या बन गया बेटा आपके सामने, बी एन ए बाय के बराबर, बी एन ए बाय के बराबर हमारा क्या बन गया बेटा, थीटा बाय आई वैल्यू बन गया। ठीक है, इस क्वांटिटी को नाम दिया जाता है करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। क्या नाम दिया बेटा, करंट सेंसिटिविटी। मतलब इसको मैं समझाऊंगा, पहले लिख लो, थीटा बाय आई इज बेसिकली इक्वल टू योर बी एन ए बाय के बराबर। क्या है बेटा, ये बी एन ए बाय के बराबर होता है, और इसको हम क्या नाम देते हैं, करंट सेंसिटिविटी नाम देते हैं बच्चों। हमने इसको क्या नाम दिया, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। चाहो तो पूरा लिख लो, ऑफ गैल्वेनोमीटर। करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, हमारे पास ये वैल्यू आ गया बेटा यहां पर। ठीक है, कोई परेशानी किसी को? अब सर ये होता क्या करंट सेंसिटिविटी से, ये सोचो, व्हाट डू यू वांट, तुम बेटा क्या छोटा सा छोटा करंट भी मेजर करना चाहते होंगे हमेशा। तुम तो क्या चाहोगे, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट इतना बढ़िया हो कि भाई तुम्हारा हल्का सा भी 0.1 एम्पेयर का भी या 0.01 एम्पेयर का भी डिफ्लेक्शन आए, तो करंट आए तो वो डिफ्लेक्शन शो करे। तो हम क्या चाहते हैं कि छोटा सा करंट पर भी, छोटे से करंट पे भी तुम्हारा डिफ्लेक्शन होए तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा। तो मतलब करंट सेंसिटिविटी ज्यादा है, हल्के से करंट पे भी अगर थीटा का वैल्यू ज्यादा आ गया तो हम क्या बोलते हैं, मतलब थीटा रोटेट ज्यादा हो गया तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। और करंट की वैल्यू दिए जा रहे हैं, रोटेट हो नहीं रहा है, तो एंगल हम मेजरमेंट कर नहीं पा रहे हैं, तो सेंसिटिविटी क्या है, बेकार है। तो हमें क्या चाहते हैं, व्हाट डू वी नीड, वी वांट करंट सेंसिटिविटी टू बी मोर और लेस, वी वांट करंट सेंसिटिविटी टू बी मोर बच्चे। ठीक है ना, तो छोटे से करंट के लिए भी ज्यादा, छोटे से करंट के लिए भी ज्यादा आपका रोटेशन हो बेसिकली। तो क्या करना है, ऐसे लिखो, those instruments which move or rotate at less current are more sensitive, वो क्या होते हैं, मोर सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव TIVE, स्पेलिंग देख लेना यार ना, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, वो क्या मोर सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, अब जरा सोचो, सेंसिटिविटी हमें ज्यादा चाहिए, वी वांट मोर सेंसिटिविटी, ज्यादा सेंसिटिविटी। तो ज्यादा सेंसिटिविटी के लिए क्या होना चाहिए, क्या बी का वैल्यू ज्यादा, एन का वैल्यू ज्यादा, ए का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। तो ए का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो तुम्हारा थीटा बाय आई का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, ज्यादा हो जाएगा। तो बेटा सेंसिटिविटी ज्यादा चाहिए तो इंस्ट्रूमेंट का साइज, एरिया ज्यादा, तो इंस्ट्रूमेंट क्या बड़ा हो जाएगा, सोचो, दैट इज बिग इंस्ट्रूमेंट। दैट इज बिग इंस्ट्रूमेंट्स। तो वैसे तो तुम मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हो, पर कभी तुम्हें अगर इंजीनियरिंग तो वाले बच्चे अगर तुम्हें दोस्त मिलेंगे तो उनसे कभी बाद में देखना कि भैया जो गैल्वेनोमीटर होते हैं ना, बड़े बड़े डिब्बे होते हैं, बड़े बड़े डिब्बे, जैसे जितनी बुक होती है ना उतने उतना डिब्बे भी बने होते हैं जो कॉलेज में मिलेंगे तुम्हें, जिससे कि तुम अपना सेंसिटिविटी ज्यादा अच्छे से मेजर कर पाओ, है ना, छोटे से ज्यादा सेंसिटिव हो। तो दुकानों पे कभी कभी ले लेते हैं, छोटा वाला होता है, जिससे एरिया कम होगा तो सेंसिटिविटी भी उसकी कम होगी। ठीक है ना, ये सर वैल्यू आ जाता है। ठीक है, ओके सर, यहां तक कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई हैं क्या, थीटा बाई ये सब समझ में आ गया, सेंसिटिविटी ये सब, थीटा बाई क्या होगा, ये सब फॉर्मूले बेटा अपने को, ये फॉर्मूले अपने को रिवाइज करना है बस अपने को, ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे, नीट का सवाल बन जाएगा, कुछ नहीं आता है यहाँ पर नीट में, खाली थ्योरी क्वेश्चन बनेंगे
तो यहीं से बन जाएंगे। न्यूमेरिकल आया तो बी का वैल्यू दे देगा, एन का दे देगा, ए का दे देगा, के का दे देगा, थीटा निकलवा लेगा, थीटा देगा तो आई निकलवा लेगा। ठीक है बच्चे, और रेडियन में पुट करना है थीटा, याद रखना है ना। ऐसा यूनिट में पुट करते हैं थीटा क्या होता है, ऐसा यूनिट थीटा का रेडियन। अब बच्चों यहां पर ना डिजाइन पैरामीटर में एक लिमिटेशन आती है, एक लिमिटेशन आती है यहां पर। लिमिटेशन बताऊं क्या होती है? वो लिमिटेशन ये है बच्चों कि जो हमारी ये कॉइल है ना, देखना मैं पीछे जा रहा हूं, हमने एक सिलेंडर के ऊपर ये कॉइल लगाई है, सिलेंडर के ऊपर कॉइल लगाई है, ठीक है। हमने सिलेंडर के ऊपर क्या लगाई बेटा, कॉइल लगाई। अगर मैं सिलेंडर के ऊपर कॉइल लगा रहा हूं, अगर मैं सिलेंडर के ऊपर कॉइल लगा रहा हूं, तो मुझे एक चीज बताओ, करंट मेजर करूंगा मैं, करंट मेजर करूंगा, है ना। अब जरा सोचना, अगर मैं करंट की वैल्यू रखूं और करंट की वैल्यू को मैं इंक्रीज करूं, सोचना जरा, अगर मैं अपना करंट रखूं और करंट की वैल्यू को इंक्रीज करूं तो क्या होगा? हाँ भाई, करंट की वैल्यू अगर मैं ज्यादा रखूंगा तो क्या करंट की वैल्यू ज्यादा फ्लो करवाने के लिए तुमको बेटा मोटा वायर पतला वायर, सोचो। सर थिक। अरे V इक्वल्स टू आई आर होगा, अगर पोटेंशियल सेम है तो I इज प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा, है ना। और R कितना होता है, रो एल बाय होता है, R कितना होता है, रो एल बाय ए होता है। तो बेटा I क्या प्रोपोर्शनल टू A आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? सोचो बेटा। अरे भाई तुमने तो घर में कोई भी बोल सकता है बेटा पतला वायर होगा तो कम करंट जाएगा, मोटा वायर होगा तो ज्यादा करंट जाएगा। अगर तुम्हें यस यहां सर। से भी नहीं समझ में आता ना तो तुम ये समझो, पतला वायर होता है थिन वायर, थिन वायर का करंट होगा, करंट उसमें अगर ज्यादा भेज दोगे तो हीट ज्यादा डेवलप हो जाएगी, हीट डेवलप ज्यादा हो जाएगी तो पतला वायर मेल्ट कर जाएगा, तो भी बेकार। तो अगर ज्यादा करंट मेजर करवाना है, ज्यादा करंट फ्लो करवाना है तो मोटा तार होगा, नहीं होगा, इतना थिक मान लो। अगर मोटा तार होगा तभी तो तुम्हारा हीट डेवलप होगी, तो फिर भी वो मेल्ट नहीं करेगा ना। ये चीज समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? तो तुम इसे याद रखो भाई, करंट ज्यादा करवाना है तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, थिक वायर चाहिए। क्या चाहिए? थिक वायर, मोटा वायर, थिक वायर चाहिए, थिक वायर। अगर मोटा वायर होगा तो इसका वेट कम होगा, वेट ज्यादा होगा, जल्दी सोचो, वेट ज्यादा हो जाएगा। अगर वेट ज्यादा हो गया तो बेटा ये जो ड्रम था हमारा, इसको घूमने में दिक्कत आएगी नहीं आएगी? रोटेशन में दिक्कत आएगी अगर वेट ज्यादा हो गया तो, बताओ भाई। तो अगर वेट ज्यादा दैट इज रोटेशन में दिक्कत, अगर दिक्कत आई रोटेशन में तो क्या मैं पूरा घूम पाया? नहीं घूम पाया। तो यहां पर एक लिमिटेशन क्या आती है, लिमिटेशन, लिमिटेशन ये आती है कि बेटा यहां पर आप ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कैन बी मेजर्ड, स्मॉल amount of current can only be measured from here, small amount of current can only be measured, सिर्फ और सिर्फ छोटा ही करंट आप यहां से मेजर कर सकते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कैन ओनली बी मेजर्ड वाया गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। तो यहां पर तुम क्या करते हो, स्मॉल करंट ही मेजर करते हो, बिकॉज अगर आई ज्यादा तो हीट ज्यादा हो जाएगा, हीट ज्यादा हो जाएगा तो वायर तुम्हारा मेल्ट कर जाएगा, इसलिए हम थिक वायर लेते हैं। तो तभी हमें थिक वायर लेना पड़ता है, ये समझ में आ गया ना, ये पूरा चीज मैंने लिख दिया। तभी हम लेते हैं थिक वायर लेते हैं। तो एक क्या हमारे पास है लिमिटेशन गैल्वेनोमीटर की, कि स्मॉल करंट हम यहां पर मेजर कर सकते हैं, वी कैन ओनली मेजर अ स्मॉल करंट वैल्यू, ठीक है। वी कैन ओनली मेजर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट ओवर एयर, ठीक है बच्चे। ओके अच्छा, ऑल्सो अब छोटी छोटी चीजें मैं और बताता हूं। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड में बढ़ा दूं यहां पर, तो बताओ थीटा बाई पे क्या फर्क पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी, एरिया को वही रखा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी तो बताओ क्या होगा, थीटा बाई का वैल्यू, करंट सेंसिटिविटी, विल इट इंक्रीज, विल इट डिक्रीज, विल इट इंक्रीज, विल इट डिक्रीज? इट विल इंक्रीज। अब बताओ फायदेमंद ज्यादा क्या होगा, एरिया का बढ़ाना या फिर मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ाना, जल्दी सोचो।
ज्यादा फायदेमंद क्या रहेगा, साइज छोटा रखते हुए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा दूंगा तो थीटा बाई का इंक्रीज कर जाएगा। तो बेटा ज्यादातर आपका यही स्टेप लिया जाता है जिससे कि स्मॉल इंस्ट्रूमेंट भी बन सके। तो अगर छोटा इंस्ट्रूमेंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अगर उसमें ज्यादा रखोगे तो थीटा बाई की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, क्या बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं छोटे छोटे से? अच्छा, अब यहां पर जो ड्रम होता है ना, ड्रम, उस ड्रम को किस चीज का लिया जाता है, उसका मटेरियल होता है, वो मटेरियल होता है सॉफ्ट आयरन। जो ड्रम था या फिर तुम्हारा स्फेरिकल बॉल है, कुछ भी बोल लो आप, वो बेटा क्या होता है, सॉफ्ट आयरन का बना होता है। सर सॉफ्ट आयरन का क्यों है? क्योंकि इसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड के में हम पढ़ेंगे अभी, अगला चैप्टर आएगा ना तो वहां पढ़ेंगे हम, तो परेशान नहीं होना। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, थोड़ा थ्योरी लेक्चर में हम कन्वर्ट होते जाएंगे अब, थोड़ा थोड़ा ना न्यूमेरिकल कम होते जाएंगे, थ्योरी बढ़ती जाएगी अब। तो ड्रम जो होता है वो सॉफ्ट आयरन का बना होता है, ये याद रखना, ड्रम इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। ठीक है बच्चों, तुम्हारा जहां ड्रम होगा बेटा किसका बना होगा, सॉफ्ट आयरन का बना होगा। अभी तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ऋतु, जानवी है ये, ऋतु भी चली गई क्या? ऋतु है, चली गई, पूछा और चले जाते हैं, डाउट पूछे चले जाते हैं क्या? ओके चलो कोई बात नहीं। सिमरन भी है क्या? आज सिमरन नहीं आई क्या? सिमरन बहुत डाउट पूछती है ना चली, आज काफी बच्चे गायब हैं यार। यशवा आई है, हादिया, तुम लोगों, हाँ हादिया ने ना बहुत सारे डाउट पूछा है कि सर ये करंट सेंसिटिविटी तो समझ में आया, क्या कोई आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी जैसी भी कोई चीज होती है? हाँ बेटा बिल्कुल हो सकती है। देखो कैसे, तुमने करंट सेंसिटिविटी तो पढ़ ली बेटा, जरा मुझे बता, क्या वायर होगा तो उसमें रेजिस्टेंस होगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज तो होगा ना बेटा? तो क्या मैं आई इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, वी, क्या मैं V इक्वल्स टू आई आर लिख सकता हूं? तो I को क्या मैं V बाय आर लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो इस फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दे जरा, तो थीटा बाय V बाय आर इस बेसिकली क्या बी एन ए बाय के बन जाएगा। तो थीटा बाय V बराबर क्या बन जाएगा, बी एन ए बाय के, और नीचे R बन जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा, वोल्टेज सेंसिटिविटी। सर हाँ जी, सर V इक्वल टू आई इंटू आर होगा ना? अरे रे उल्टा लिख दिया क्या मैंने, मैं आई यहां सही है ना? यस सर। हाँ वो उल्टा अच्छा लिख दिया मैंने। तो V इक्वल्स टू आई आर, तो हाँ I इक्वल्स टू V बाय आर, मैं भी कहाँ भटका हूं। चलो V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V बाय आर, तो बेटा थीटा बाय, तो थीटा बाय V बाय आर, ठीक, तो R ऊपर गया फिर R नीचे आ जाएगा, ये समझते हो तुम, R इधर तो R नीचे। तो ये बेटा यहां पर क्या बन गया तुम्हारे पास अब, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। बट बेसिकली तुमको ये मैंने तुम्हें बता दिया, बट तुमको करंट सेंसिटिविटी की याद ध्यान रखना है, ठीक है ना? ओके अच्छा, अब ना गैल्वेनोमीटर का हमसे सिर्फ क्या पूछते हैं, कंस्ट्रक्शन पूछते हैं, वो हमने देख लिया, प्रिंसिपल वो हमने देख लिया, और हमने क्या देख लिया बेटा, अपना प्रिंसिपल हमने देख लिया है ना, हमने अपना कंस्ट्रक्शन भी देख लिया, हमने इस पे थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी थी, फॉर्मुलास करंट सेंसिटिविटी का, करंट कैसे निकलता है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है बच्चे। और हमने इसकी यूजेस देखने हैं, यूजेस। तो कोई बच्चा हमारी क्लास में ऐसा जो मुझे बता सके इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, हैंड रेस करें। एक तो करंट मेजरमेंट के लिए काम आता है ना? यस शुभांगी बोल बेटा, और कहां मेजर होता है, कैसे यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर का, बोलो बोलो। सर हम लोग एमीटर वोल्टमीटर में भी तो यूज करते हैं। बिल्कुल, तो ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था, एमीटर बनाने के लिए और वोल्ट मीटर बनाने के लिए। कितने लोगों को ये चीजें याद हैं? अगर याद है तो यस बटन प्रेस करो, वोल्ट मीटर एमीटर। तो बेटा वोल्ट मीटर कैसे बनाता, कुछ याद है आप लोगों को? यस अबीर, हैंड रेस किया तूने बेटा, पूछ। सर इन जनरेटर्स। हाँ बिल्कुल बेटा, जनरेटर में गैल्वेनोमीटर क्या काम होगा? सर डीसी जनरेटर।
करंट मेजरमेंट करने के लिए काम आते हैं वो तो वहां पर। गैल्वेनोमीटर बेटा करंट मेजर करता है ना बेसिकली, यस सर। जनरेट तो कुछ नहीं करता ना वो। ठीक है, ठीक है। तो इस गैल्वेनोमीटर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, सीरीज में लगाऊं या फिर पैरेलल में लगाऊं सीरीज रेजिस्टेंस? क्या याद है तुम्हें, आर सीरीज आएगा यहाँ पर, और आर सीरीज की वैल्यू छोटी होगी हाई होगी, जरा बोलो, ऑफ अ हाई वैल्यू। तो हमारा ये पढ़ लिया था, हमने पढ़ रखा है बेटा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सब हमने पढ़ रखा है। हाँ ओके। और एम मीटर के लिए क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कौन सा नाम दिया था, रेजिस्टेंस का नाम याद है कुछ, शंट रेजिस्टेंस, आर शंट लगा देंगे। और शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमने निकाली थी, याद करो आर शंट की, है ना, कुछ याद है, आर जी डिवाइड में और आई बाय आई जी -1। अगर तुम याद रखो हमने सब वैल्यू पढ़ चुके थे। आर सीरीज भी हमने लिखा था, है ना, आर जी इंटू M-1, एम था मेरा V बाय वी जी। यस और नो, ये सब हमने पढ़ लिया था, नहीं पढ़ लिया था, फॉर्मूले तब पढ़े थे हमने, तो हमने दोबारा से चीजें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब हमने पढ़ लिया है। इन योर करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहां पर ये डाल दो, करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज कर सकते हैं यहां पर। तो रिवाइज इंस्ट्रूमेंट वाला लेक्चर ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रिवाइज करंट में इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक। बेटा ये अपने को म्यूट कर लेना, अंशिका म्यूट कर ले बेटा। इंस्ट्रूमेंट वाला, इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस पढ़ाए थे मैंने तुम्हें, तो वहां पर हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वहां से सारे कैलकुलेशन में तुम्हें करवा रखे हैं, तो परेशान नहीं होना, ये सब हमने पढ़ रखा है, ओके ना, ये सब हमने पढ़ रखा है, ओके बेटा। तो यहां पर तुम्हारा पूरा गैल्वेनोमीटर का पार्ट जो भी है सब खत्म होता है, यहां पर तुम्हारा गैल्वेनोमीटर पार्ट खत्म होता है। सर गैल्वेनोमीटर से सवाल कैसे आते हैं न्यूमेरिकल, ये वाले सवाल आते हैं, वोल्ट गैल्वेनोमीटर की हेल्प से वोल्ट मीटर कैसे बनेगा, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से एम मीटर कैसे बनेगा, तो ये सवालों की प्रैक्टिस अपन ने कर रखी है। अगर किसी को लगता है कि उसने नहीं करी तो बता सकता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने कर रखा है वैसे ये, ठीक है। वोल्ट मीटर एम मीटर की प्रैक्टिस हमने कर रखी नहीं कर रखी, आप मुझे यस और नो में बता सकते हो कि गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनेगा, गैल्वेनोमीटर से एम मीटर कैसे बनेगा, इस सब के बारे में हमने करंट में पढ़ लिया था, तो हमें दोबारा से टाइम वेस्ट की जरूरत नहीं है यहां पर अब, ठीक है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया है, ओके। चलो, तो मुझे लगता है हमने पूरा थ्योरी पार्ट जो स्कूल के लिए पढ़ना था हमको, और अपने नीट से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने देखे हैं अभी यहाँ पर। अब करंट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट तुम गैल्वेनोमीटर ये चीज याद रखोगे कि हम यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, लिमिटेशन क्या है कि हाई करंट हम मेजर नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है ना। और साथ में ये आप कर्व्ड नेचर का क्यों लेते हो, जिससे कि एम और बी के बीच में हमेशा एंगल कितना बना रहे, 90 बना रहे, ठीक है। और ये करंट के फॉर्मूले हमने यहाँ पर देख लिए, के थीटा बाय बी एन ए, ठीक है, ओके। चलो, अब ये ना पूरी थ्योरी हो गई तुम्हारी यहां पर ना ये पूरी थ्योरी हो गई आपके सामने, इट इज द, ये पूरी थ्योरी आपके सामने है बेटा, फॉर योर गैल्वेनोमीटर, जो आप लिख के आ सकते हैं अपने एग्जाम्स में, प्लीज देख लीजिए, मैं आपको पढ़ के भी देता हूं, तुम्हें सब दिख रहा होगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, किसके लिए काम आता है, डिटेक्ट करने के लिए करंट को, और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, मॉडरेट रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, मॉडरेट रेजिस्टेंस होता है। प्रिंसिपल क्या होता है बेटा इसका, कि जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल रखी जाएगी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा BI/NA, साइन थीटा मतलब M क्रॉस B के बराबर, और थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ प्लेन, मतलब वही M और B के बीच का एंगल। नहीं, इसे नोट नहीं करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बस आप, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, प्लीज डोंट नोट इट, हमने सब समझ लिया है, बस ये आपको मैंने डेटा दे दिया है, जिससे कि आप स्कूल में जब थ्योरी लिख के आओगे तो पूरा पूरा लिख दोगे, अदरवाइज में लिखवाता आपको टाइम वेस्ट होता, इतने में कुछ सवाल करेंगे, है ना। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, और इसको मैं पढ़ के समझा देता हूं एक बार आपको, हाँ ये जरूर करूंगा मैं। तो हमने ये बोला कि थीटा क्या है तुम्हारा, बेसिकली एंगल बिटवीन M वेक्टर एंड B वेक्टर, ठीक है ना। और एक्चुअल अरेंजमेंट क्या होता है, कॉइल सस्पेंडेड होता है बिटवीन सिलेंड्रिकल पोल पीसेस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, इसके बीच में तुम्हारा होगा। और ये दिख गए तुमको सिलेंड्रिकल पोल बेसिकली, है ना, ये सिलेंड्रिकल पोल होते हैं बेसिकली कर्व शेप के,
तो बेसिकली ऐसे ये है तुम्हारा, तो मैग्नेट होगा यहाँ पर बुक, और ये होंगे ऐसे सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है ना, थोड़ा सा अगर तुम देख पा रहे हो इसको, सिलेंड्रिकल शेप बॉटल होगी इसे। तो अब सिलेंड्रिकल पोल का फायदा क्या होता है, ये गिव्स रेडियल डायरेक्शन, जिससे कि एम और बी में एंगल कितना बना रहे हैं, 90 बना रहे, यही हमने पढ़ा था अभी, एंगल बिटवीन एम और बी हमेशा क्या बना रहे तुम्हारा, 90 बना रहे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल पोल हम यूज करते हैं, ठीक है ना। ऐसे करने पे टॉर्क क्या आता है तुम्हारा, NIAB आता है। अच्छा, इन्होंने टॉर्शनल कांस्टेंट क्या ले लिया, C ले लिया। हमने क्या पढ़ा अभी, हमने किससे पढ़ा था, K से पढ़ा था, तो उससे कोई फर्क पड़ा क्या, टॉर्शन कांस्टेंट, इन चाहो तो तुम C से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर थ्योरी में इन्होंने C से दिया है तो C भी आप ले सकते हैं, नो इश्यूज। फिर हमने पढ़ा कि जो तुम्हारा एक्सटर्नल रिस्टोरिंग कपल और एक्सटर्नल कपल के बराबर हो जाए, मतलब कुछ नहीं, रिस्टोरिंग टॉर्क और जो वो K थीटा बराबर हो जाए बेसिकली, तो C थीटा इक्वल्स टू NIAB के बराबर हो गया, तो थीटा बाय I बराबर हमारे पास आ गया NAB BNA बाय K के बराबर, वही हम जो पढ़ के आए थे। अच्छा, इन्होंने I लिखा हुआ आगे, सॉरी, इन्होंने I यहां लिखा हुआ है, ठीक है ना, इन्होंने करंट लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला मैं मार्क कर देता हूं इसको आपके सामने। तो यहां से निकल के आता है कि थीटा इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है बच्चे। और थीटा बाय को हमने क्या बोला, करंट सेंसिटिविटी बोला गैल्वेनोमीटर का, ये भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब जितना सेंसिटिविटी ज्यादा होगा उतना फायदा होगा, तो मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखेंगे, एरिया ज्यादा रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रखेंगे, है ना, ये सब हमें बात करी गई है बस। और जितना ज्यादा टॉर्शन कांस्टेंट कम होगा उतना बढ़िया, ये सब हमने बात करना चाह रहे हैं बस। अच्छा, अब क्या है, सस्पेंशन वायर जो होता है ये फॉस्फर ब्रोंज का बना होता है, ये छोटा सा याद कर लो। सस्पेंशन वायर कुछ नहीं, ये जो वायर है ना जिसमें टॉर्शन आएगा, इस वायर में टॉर्शन आएगा बेसिकली, इसको मैं रेड से बना देता हूं क्योंकि ब्लू शायद आपको अच्छे से ना दिखे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, ये किसका बना होता है, टॉर्शन के लिए बना होता है, टॉर्शन। तो यहाँ पर तुम्हारा फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना है, ये किसका बना है बेटा, फॉस्फर ब्रॉन्ज का। ओके बच्चे, तो आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर सारी क्वांटिटी हमने लिख दी है ये, और इसको कॉपी में अपना बाग में लिख लेना, जिससे कि तुम ये एग्जाम्स में थ्योरी लिख के आ सको, ठीक है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी गिवन है सारा कुछ एज इट इज, तो आप एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर। यू कैन रीड योर एनसीईआरटी 2 फॉर दिस टॉपिक, प्लीज रीड द एनसीईआरटी 2, ओके। क्लियर हो गया है। तो विद दिस हमारा जो चैप्टर है पूरा खत्म, ठीक है। विद दिस हमारा जो चैप्टर है यहां पर क्या होता है, एंड होता है। बट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नहीं होगी, वो तो कभी भी एंड नहीं होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो प्रॉब्लम तो हम कितना भी करें उतना ही कम है। तो व्हाट आई एम थिंकिंग टू डू सम क्वेश्चंस ओवर हियर, तो आइए कुछ क्वेश्चन करें अब हम शुरू, ठीक है। जो कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, यस कहूट। तो बेसिकली यहां पर तुम्हारा चैप्टर क्या होता है, तो जो चैप्टर है बड़ा खतरनाक चैप्टर है, जिसका नाम क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट। यहां पर पूरा बेटा एंड होता है आपका, ठीक है। तो दिस चैप्टर एंड्स ओवर हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस पूरे चैप्टर के बेसिस पर नेक्स्ट चैप्टर बेस्ड है। हाँ, बड़ी खुशी हो रही है सर हमको ठीक है, ये चैप्टर यहां पर एंड हुआ। तो बेसिकली यहां इसका स्वाहा जो हम लिखते हैं हुआ, पूर्ण आहुति डाल दी गई है यहां पर हमारी, ठीक है। तो दिस चैप्टर एंड्स ओवर हियर। बट इसके बाद हम एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, जो होगा बेटा आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर। नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म मैटर शुरू करेंगे, और हम खुलने जा रहे हैं कहूट। तो आओ एक क्विज सेशन करते हैं, लेट्स डू अ क्विज सेशन गाइस। ओके, चलो फिर क्विज सेशन करवाएं। एंड वन थिंग मोर, आपको मैं ना होमवर्क क्वेश्चन भी दे रहा हूं साथ में यहां पर करने के लिए कुछ।
I am giving you some homework questions also. You can try to attempt all these questions too. मैं आपको ये होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आपको इसको क्या करना होगा, घर में ट्राई करना। ये पीडीएफ में आपका अपलोड हो जाएगी, पीडीएफ आपको गूगल ड्राइव पे मिल जाएगी। तो यहां से आप थोड़ा होमवर्क क्वेश्चन ले लेना अपने लिए। अच्छे क्वेश्चन वाले, अच्छे क्वेश्चन दिए मैंने ये एम्स लेवल के। तो होमवर्क के लिए एम्स लेवल कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, तो वो आप क्या कर लीजिएगा, यहां से ट्राई करना। मैं पहले बता रहा हूं, दीज आर सम एम्स लेवल क्वेश्चन। हल्के में मत लेना इनको, और आराम से दिमाग लगाए करना, ठीक है। और प्रीवियस ईयर तुमने लगाने शुरू कर दिए, मैं ये मान के चल रहा हूं। चलो आओ तो काउट खेलते हैं, ठीक है बच्चों। तो काउट खेलना शुरू करें क्या? आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हो हाँ और ना में जवाब जो भी देना है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो काउट खेला नहीं खेला अभी तक, ये बता दो। खेला है। अरे वाह, फिर तो तुम्हें बहुत इजी है, मुझे सबको सिखाना पड़ा। ठीक है भाई, तो गाने बंद करो, इसमें स्टार्ट करो। हाँ गाना बंद। और मैं तुम्हें देता हूं इसका कहूट डॉट इट, और उसका पिन देना है ना मुझे आपको। पहले तो हम आपको स्क्रीन शेयर कर दें। बेटा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। शुरू हो जाते हैं यार ये, यस सर। इसके नाम पे तुम डर जाते हो ना, क्यों रे? चलो आ जाओ, कंट्रोल सी कंट्रोल। मैंने तुमको चैट में डाल दिया है, सब लोग आ जाओ ना प्लीज, एवरीवन ज्वाइन। सब लोग ज्वाइन करो। अर्पित तो ज्वाइन कर लिया है। सर फिजिक्स क्विज से डर लगता है, कोई बात नहीं, डर ही तो है बेटा, डर के आगे जीत है, जब सामना करोगे तब हट जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं किस लिए बैठा हूं, डर निकालने के लिए। मैं सिखा दूंगा चीज कैसे करना है, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। प्लीज ज्वाइन, आप ज्वाइन करो सब लोग। अरे कौन है भाई इतना हल्ला कर रहा है? यशवा अपने को म्यूट कर ले बेटा, पीछे घूम घूम आवाज आ रही है एकदम। हाँ बोलो। हाँ भाई, ये आपका 670055 इज द कोड। प्लीज गो ऑन kahoot.it, लिंक आपको मैंने दे दिया है चैट में, ठीक है। क्लिक करके लिंक पे आ जाओ। चलो सब लोग आ रहे हैं, कितने 33 स्टूडेंट्स हैं, 17 ही आए हैं अभी तक, कहाँ गए भाई बाकी? सर कौन से चैप्टर का टेस्ट लोगे? बेटा इसी चैप्टर का, इसी चैप्टर का है आपका। मैग्नेटिक फोर्सेस हो गए, जैसे आपका है ना, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले होंगे, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर के फॉर्मूले होंगे, टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, ये सभी रहेगा आपका। घबरा क्यों रहे हो यार, उसमें क्या है, चलता है तो। बेटा इतने बच्चे हो के और कहाँ गए भाई, सब ज्वाइन करो जल्दी से, प्लीज ज्वाइन एएसएपी, जल्दी ज्वाइन करो सब। स्टार्ट करें क्या? तुम लोग बहुत धीरे धीरे आते हो यार, आ ही नहीं रहे हो, मुझे लगा आ ही नहीं रहे। सर हाँ चलो तुम ज्वाइन जितने हैं वो धीरे धीरे ज्वाइन कर लेंगे, और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है सर। तुम लोगों को पक्का गेम खेलना आता है ना? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, तो गाने चलाने नहीं चलाने ये बता दो बस। ठीक है, हाँ दीजिए सर। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर है, इस क्वेश्चन दिख गया? सर थोड़ा सा जूम कर दीजिए। जूम कर दें, रुको 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 करते हैं बेटा। और ये पूरा जूम इतना ही आ रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 100 टर्न्स कैरीज अ करंट 1 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल? व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल? व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल? आंसर उसी में मार्क करना ना बस। सिक्सटीन बच्चों ने आंसर मार्क कर दिया है, वैसे क्लास का ही क्वेश्चन आई गेस।
तो ये तो तुम इसमें तो पूरे मार्क्स लिया होगा मतलब। ओहो हो, खतरनाक। नेक्स्ट नाम थ्योरी चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, पूरा थ्योरी चैप्टर होगा वो, समझ के। सर कौन सा? मैग्नेटिज्म मैटर। अरे सर वो बेकार ही है। कोई बात नहीं, करना पड़ेगा। अरे वाह, 14 ने, अबे यार अभी भी 14 का सही है, 7 का गलत है। 7 वही लोग हैं जिन्होंने सेंटीमीटर वाला दिक्कत किया है, ठीक है। नेक्स्ट चलें क्या? अरे यार ये छोटा हो गया जल्दी। चलो नेक्स्ट सवाल। ओके, लेखिका सबसे ऊपर आई, श्रेया, आर्यन, जिशान, देन शुभांगी ऑन द लीडर बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या हुआ? ओहो हो, आ गया, देखो क्वेश्चन, देखो स्क्रीन पर। सर क्वेश्चन तो पढ़ दो। पढ़ो। A and B are two conductor carrying current I in the same direction. X and Y are two electron beams moving in the same direction. Then there will be attraction between A and B, repulsion between X and Y. Option B, repulsion between A and B and attraction between X and Y. Option C, attraction between A and B and X and Y. या फिर repulsion between A and B also between X and Y. करो 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 करो। You still have 19 seconds left. 19 आंसर्स आ गए हैं अभी तक। 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, गो। चलो भाई, ऑप्शन नंबर 7 इज करेक्ट आंसर। नहीं, ऑप्शन 7 नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर था तुम्हारा, और सिर्फ 7 लोगों ने सही दिया है। लेट्स सी कौन लीडर बोर्ड पे आया ऊपर। तो लीडर बोर्ड चेंज हुआ, अंशिका ऊपर आ गई सबसे टॉप पे, देन शुभांगी, देन हर्ष, देन प्रगति, देन सेजल। तो लेट्स सी नेक्स्ट, देखते हैं आगे। सर हाँ जी। सर ये ऊपर कैसे आते हैं? आंसर तो सबका, मतलब ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबका एक ही आंसर होगा। हाँ बेटा बिल्कुल, आंसर सबने अगर सही किया है। अब बस टाइमिंग है, आपने मान लो पूरा 90 सेकंड्स के बाद आंसर किया तो आपके पॉइंट कम हो जाएंगे, ठीक है। किसी ने देखते ही एकदम आंसर कर दिया, उसको पता है एकदम से उसने आंसर कर दिया, तो वो टॉप पे आ जाएंगे, उनको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। जितना लेट करोगे उतने तुम्हें पीछे जाओगे। क्विज है, इट्स अ क्विज, इसको दिल पे नहीं लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? अ सोलेनॉइड 1.5 मीटर लॉन्ग एंड 0.4 सेंटीमीटर इन डायमीटर possess 10 turns per centimeter length. A current of 5 ampere fall through it. The magnetic field at the axis inside the solenoid is. The magnetic field at the axis inside the solenoid is. You have your options. Clearly see the options. Zoom करके देखो और फिर मार्क करो। Please mark it. थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। Okay guys,
देखो रिजल्ट्स, तुम लोगों ने क्या क्या मार्क किया, ठीक है ना? मार्क तो क्या करो यार, टाइम जल्दी निकल गया क्या वाला? यस सर। यस सर, जल्दी निकल गई। ये 90 सेकंड्स दिए थे। और सर ऊपर से न्यूमेरिकल था। तो क्या होगा बेटा, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना। नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं? 45 आते हैं। यस सर। सर पावर टू दी 4 आ रहा था उसका आंसर। अभी चेक कर लेंगे क्लास के बाद, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं तुम्हें और बता दूं, तुम्हें पता है ना नीट में कितने बच्चे एग्जाम देते हैं? और बायो सबकी तगड़ी होती है, सभी लोग बायो पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी सब कर लेंगे, पर रैंक किसकी आएगी, कौन सबसे ज्यादा आगे निकलेगा, पता है तुमको? इसकी फिजिक्स अच्छी होगी। हाँ सीधी सी बात है। तो जिसको फिजिक्स स्ट्रांग करेगा वही आगे निकलेगा। अगर अपने को डॉक्टर बनना है, झोला झाप डॉक्टर नहीं, ठीक है ना, ढंग का एमबीबीएस डिग्री अच्छी अच्छे कॉलेज वाला, जिस जो पैसा भी कमाना चाहे, तो उसको फिजिक्स स्ट्रांग अपनी करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है तुम्हारी, ठीक है ना? उसके लिए मैं तुम्हारा भरपूर साथ देने को तैयार हूं, बस तुम भी साथ दो। यस सर। चलो नेक्स्ट। A direct current I flows along the length of an infinite long straight thin walled pipe, then the magnetic field is option A uniform throughout the pipe but not zero, zero only along the axis of pipe, zero at any point inside the pipe, maximum at center and minimum at the edges. ये क्या हुआ? टाइमर से पहले कैसे खत्म हो सकता है? टाइमर से पहले खत्म हुआ ना ये? यस सर। कैसे पॉसिबल है? अपने आप तो मैं तो कुछ कह नहीं। चलो नेक्स्ट करते हैं यार फिर। से हाँ जिशान ऊपर आ गया, फायदा होगा जिशान का। पर सबने अटेम्प्ट कर दिया था क्वेश्चन या नहीं किया, कर पाए थे? अटेम्प्ट तो कर दिया था। चलो अगला देखो, इसको हम डिस्कस भी करेंगे ना, अभी नहीं, बाद में। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट लूप इज इंडिपेंडेंट ऑफ magnetic field in which it is lying, number of turns, area of the loop, या फिर करंट इन द लूप। ये तो सब कर सकते हैं एकदम। टाइम जितना लोगे उतने कम पॉइंट्स मिलेंगे, जितना कम टाइम में आंसर करोगे उतना ज्यादा पॉइंट्स आएंगे तुम्हारे पास। ये अपने आप कैसे खत्म हो जा रहा है? सर मेरा तो थर्ड क्वेश्चन भी रह गया था इसकी वजह से। ये मैं नहीं कर रहा हूं, अपने आप हो जा रहा है, ऐसा क्यों? कुछ दिक्कत आई गैस इसमें। सबने तो मार्क करना चाहिए था क्वेश्चन, इसमें बहुत कम लोगों ने मार्क किया है। इतने बच्चे तो है नहीं ना, ज्यादा है ना? कितने बच्चों, कोई ऐसा बच्चा जिसने मार्क नहीं कर पाया ये आंसर? कोई ऐसा है क्या तुम में से जो ये मार्क नहीं कर पाया? यस सर। जस्ट बिकॉज टाइम खत्म हो गया? हाँ। अरे यार कुछ ऐप में दिक्कत आ रही है गैस। इसका आंसर था क्या वैसे, बताना जरा, ऑप्शन क्या मार्क किया था? ए वाज द राइट आंसर। मार्क किया था। मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता ना एम्बेटर, एम्बेटर डज नॉट डिपेंड ऑन मैग्नेटिक फील्ड, है ना? हाँ। बस देख के मार्क करना क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट।
यस, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं इसको। लूप दे रखा है तुमको, रेडियस R1 रेडियस R2, दो लूप्स हैं। इसका फॉर्मूला हमने क्लास में लिखा था, उसको तुम्हें बस अप्लाई करना है, जस्ट हैव टू अप्लाई इट। टेन सेकेंड्स लेफ्ट गाइस। ओनली 10 seconds लेफ्ट। देखो भाई, 7 बच्चों ने सही मार्क किया इसको। इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है जरा मुझे बताओ, प्लीज टेल मी दिक्कत क्या आई, बोलो बच्चों, कोई तो बोलेगा। चलो बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसको मैं स्किप कर रहा हूं। हाँ जी, सॉल्व इट। सॉल्व करो। ट्वेंटी 5 seconds लेफ्ट है। अच्छा, आज मैं सोच रहा हूँ विजुअलाइजेशन भी करवाऊं, अगर तुम्हें थोड़ा टाइम दोगे तो। बस 2 क्वेश्चन बचे हैं इसके बाद। कितनी देर लगेगी विजुअलाइजेशन में? बहुत कम लगेगी, कुछ ज्यादा नहीं है। हेलिकल पाथ कैसे बनता है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे बन रहेगा, रेडियस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी होगा तो क्या होगा। मजा आएगा तुम्हें देखने में ना। कौन आया है उसमें ऊपर, शिरा ऊपर आ गए भाई। प्रगति फिर शुभांगी फिर हर्ष, हर्ष आ गया ऊपर, ठीक है। ये तो एकदम जाए। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ऑप्शन ए E/2m, ऑप्शन बी E/m, ऑप्शन सी 2m/e, ऑप्शन डी m/e। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल। फॉर्मूला कॉपी में कर रखा है, ऑप्शन देखो बस। 50-50 नहीं है पर लाइफलाइन वाला ऑप्शन।
Last 2 seconds left. Okay. देखो श्रेया सबसे टॉप पे, श्रेया, देन हर्ष, देन शुभांगी, देन प्रगति, देन लेखिका। बेटा Q/2M आंसर था इसका सीधे सीधे, है ना? E/2M Q/2M ऑप्शन नहीं था ना? नेक्स्ट फॉर्मूला बेस्ड था बेटा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन ना। Two identical circular coil A and B are kept on a horizontal tube side by side without touching each other. If the current in the coil A increase with time, ये skip कर दो, ये गलत क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, ठीक है? वो क्वेश्चन गलत था बिकॉज वो EMI क्वेश्चन है, वो अभी हमें पढ़ाया नहीं, आपको पढ़ाएंगे उसको हम। ओके शुभांगी, देन श्रेया इज ऑन टॉप, वेरी गुड। ये यार कुछ हो रहा है यहाँ पर ना, 2 बच्चों नाम और आने चाहिए नीचे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेया, तुम्हारे 6 क्वेश्चन करेक्ट हैं। तुम्हारे पास कितने पॉइंट मिले? 4991। देन शुभांगी, देन हर्ष, नहीं देन हर्ष, देन शुभांगी। ओके सही है, नेक्स्ट टाइम बढ़िया करेंगे इसको और ना। अच्छा तुम लोगों को इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे, कोई भी अगर तुम्हें इशू आ रहा है यहाँ पर। सर वो टाइमर का आया था उसमें। यस सर, और सब तो ठीक था। टाइमर का आया था ना? यस सर। हाँ अच्छा तो ठीक है, मैं उनको बोल दूंगा कि दिक्कत क्या है ना, फीडबैक में दे दूंगा इसमें ना उनको, कंपनी को, वो सही करेंगे जो भी करेंगे। ये क्वेश्चन हुआ था तुमसे ये वाला? यस सर, ये तो इजी था। हाँ ठीक है, इसको हम क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है? ओके तो यहाँ पर मैं बस तुम्हारे 5-6 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है? तो देखो मैं तुम्हें विजुअलाइजेशन को आता हूँ, उसमें बताता था ना तुम लोगों को, हेलिकल पाथ समझाया था मैं तुम लोगों को। यस सर। तुमको दिख रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर दिख रही है। अब देखो यहाँ पर अपने को ना एक्सेस दे दिया, देखो यहाँ पर क्या दे दिया अपने को, एक्सेस दे दिए, ठीक है? और अपन क्या सेट कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड सेट कर रहे हैं, देखना किस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ है, दिख रहा है तुमको? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड इज इन अबव डायरेक्शन, ठीक है? ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पर हमने क्या किया, तो मैग्नेटिक फील्ड को वैल्यू सेट कर रखी है, वेलोसिटी दे दी चार्ज पार्टिकल को, एक एक्स डायरेक्शन में और किस डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन में। 2 डायरेक्शन दे दी, एक एक्स भी दे दी और कौन सी दे दी? जेड भी डायरेक्शन दे दिया, ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस चार्ज पार्टिकल को देखते हैं। तुम मुझे एक चीज बताओ, कि जो देखो चार्ज पार्टिकल क्या हेलिकल पाथ कर रहा है, ये दिख रहा है तुमको? यस सर। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का एक वेलोसिटी, एक कंपोनेंट जो है पैरेलल है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के, और एक कंपोनेंट क्या है? परपेंडिकुलर है उसके मैग्नेटिक फील्ड के, है ना? तो यहाँ हेलिकल पाथ बन रहा है। अब जरा देखना, मैंने ये स्पीड क्या कर दी? ज्यादा कर दी। देखिए स्पीड मैंने ज्यादा कर दी, तो ज्यादा करने से क्या हो रहा है? पिच बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा? क्या चीज बढ़ी बताओ जरा मुझे। सर पिच बढ़ रही है। अभी पिच 0 है यस सर। और अब धीरे धीरे बढ़ रही है ना पिच। यस सर। अब जरा देख पिच की जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर पिच अगर हमारी बढ़ रही है तो रेडियस पे कुछ फर्क पड़ रहा है? रेडियस पे नो सर, रेडियस नो सर, नो सर। रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यही हमने पढ़ा था वहां पर, यस सर। है ना? अब जरा देखना, अगर मैं ये वेलोसिटी को कम ज्यादा करूं तो रेडियस का फॉर्मूला आता था mv/qb, कुछ याद है? हाँ तो वेलोसिटी मैंने बढ़ाई, पैरेलल कंपोनेंट, तो रेडियस बढ़ी, हाँ। है ना? देखो अब रेडियस देखो यहाँ धीरे धीरे बढ़ रही होगी, बढ़ी ना? यस सर। कम करूंगा तो रेडियस कम हो गई। घटेगी। हाँ, या फिर अगर मैं चार्ज की वैल्यू बढ़ाऊं तो mv/q, q नीचे आता था तो q से भी रेडियस वेरी कर रही है यस सर। और मास से भी वेरी करेगा, हाँ। यही तुम देख पा रहे हो? यस सर। ये पूरा इसका क्या है ना, विजुअलाइजेशन है कि हाँ ऐसे भी चीजें होती है, हम ऐसे विजुअलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे पास ना इसके लिए विजुअलाइजेशन खाली यही वाली स्लाइड है, काइनेमेटिक्स विजुअलाइज करके क्लियर आ रही है क्या क्या? ये तो आज तक क्लियर नहीं है। क्या मेरी बेटा? तो क्लियर ही आती है। क्या बेटा? क्या बेटा बोलो, कुछ बोल रहे हो आप? आपस में बात कर रहे हो क्या? बताओ। अरे बोल के चुप क्यों गए? सर सर जो विजुअलाइजेशन है सर, ये क्लियर आ जाती है।
नहीं आ रही है? समझ में नहीं आ रहा था। समझ में नहीं आ रहा? मैं कह रहा हूँ ये जो ये है ना तेरा, ये देख ये क्या हो रहा है, ऊपर ऊपर दिख जा रहा है चार्ज पार्टिकल यहाँ था। यस सर। हमने एक क्वेश्चन कुछ क्लास में से किए थे, चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे थे, तुझे एरो दिख रहा है क्या अभी? यस सर। रुक जा, मैं ना ये स्क्रीन शेयर करूँ। अब दिख गया तुमको? यस सर। यस सर। हाँ अब जरा देखना, मैं फोटो अपने हटाता हूँ, मैं पेन लेकर आता हूँ। यहाँ देख तुझे पेन दिखेंगे ना, अब देख मैं क्या करता हूँ। तुम्हें यहाँ मुझे बताओ रेडियस फॉर्मूला कितना होता था? mv बाई क्यूबी होता था। यस। पर कौन सा पैरेलल कंपोनेंट, ये दिख रहा है ना तुम्हें फॉर्मूला? यस दिख रहा है। एम्पलीफायर फॉर्मूला कितना होता है? 2 पाई m बाई क्यूबी। और एक फॉर्मूला और आता था पिच का, पिच का कैसे निकालते थे? क्या v, ओ सॉरी यहाँ v परपेंडिकुलर आएगा और यहाँ v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड, ये आता था नहीं आता था? यस। हाँ अब मैंने क्या बोला, मैंने दोबारा से इसको प्ले करवा रहा हूँ, इसे रीसेट करते हैं, प्ले करवा रहे हैं। हमने बोला ये वेलोसिटी वेक्टर है, देख यहाँ पर ये v है, तो बेसिकली अगर मैं ये vz कम बिल्कुल जीरो कर दूं, ठीक है ना, मैंने पैरेलल कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है ना, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? z डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये xy प्लेन नीचे है और z डायरेक्शन ऊपर है, तो मैंने z डायरेक्शन वाली वेलोसिटी जीरो कर दी, तो बेटा ये यहीं पर घूम रहा है तुम्हारा xy प्लेन में, सर्कुलर मोशन कर रहा है। यस सर। ये हमने जाना था वहां पर। अब हमने क्या कर दी, वेलोसिटी इन z डायरेक्शन में देनी शुरू करी, तो z डायरेक्शन में वेलोसिटी दूंगा तो बेटा क्या तेरे पास पिच भी आएगा, तो हेलिकल पाथ बना था नहीं बनाता? तो ये क्या बना तेरा? हेलिकल पाथ बना है। कैसा पाथ बना बेटा? देख हेलिकल। जितनी थी वेलोसिटी बढ़ाएगा, ये वाली v पैरेलल बढ़ाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वेलोसिटी कंपोनेंट बढ़ाएगा, तो क्या होगा तेरा? पिच की वैल्यू कम बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। और ऐसी x की वैल्यू को वैरी करूंगा, अगर कम कर दिया x की वैल्यू तो रेडियस कम हो जाएगी, फॉर्मूला में देख रेडियस कम हो जाएगी। रेडियस कम। हाँ, तो Radius v कम ये लगा कौन सा कंपोनेंट है? b के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। समझ में आ गई ये चीज? ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हेलिकल पाथ के लिए क्या आ गई पूरी, तुम्हारा विजुअलाइजेशन हो गया कि हाँ कि ऐसे चीजें होती हैं, ठीक है ना, तो अब तुम्हें याद रह सकता है ये। और तो देखनी, और कुछ भी देखना तुम्हें? जाना है तो यार बताओ, जाने तो जाओ, कुछ और देखना तो कुछ और दिखा सकता हूँ। दिखाऊं? तुमने वाले सवाल कर रहे हैं, मंकी को वो गोली मारते हैं, पढ़ा है तुमने वो? यस सर। तो बताओ एक कंडीशन क्या होती है, बता सकते मुझे कंडीशन क्या होती है इसको गोली से मारना है, उड़ाना है, तो बताओ मुझे कोई कंडीशन याद है किसी को? अरे बोल दो ना, घबरा क्यों रहे हो, गलत होगा। मैं आता हूँ जरा, देख यहाँ पर मैं तुम्हें समझा भी दूंगा, रिवाइज करवा दूं, वाला कंसेप्ट नहीं करना सर, करा दीजिए। करा दीजिए सर। अब देख मैंने ना यहाँ क्या किया, ये ना अपना यहाँ पर है, अगर देखो तो ये हम खाली टाइम पास करेंगे, जिसको जाना है तो जा सकता है, क्लास तो खत्म हो चुकी थी, ठीक है। देख मैंने क्या यहाँ पर ना बंदर को ऐसे रखा, बंदर के साथ और ये कैनन दोनों एक सेम लाइन में आ रही है, ठीक है, सेम लाइन में आए तो मैंने फायर किया तो जरा देख क्या होता है कि दोनों बंदर मरता नहीं मरता, तो बेटा अरे यहाँ पर तो ये टूलू हो गया, अच्छा थोड़ा सा एंगल में दिक्कत आ गई, और एंगल दे देते हैं 28.8 देते हैं, हल्का सा एंगल, ठीक है। अब देखो जरा, क्या आके मर गया? बोलो देखो, टाइमिंग मैच हो रही है। हाँ अभी हाँ बिल्कुल टाइमिंग भी मैच हो रही है, साथ में क्या हो रहा है कि अगर एक लाइन स्ट्रेट लाइन पे कनेक्टेड है, ये इनिशियली बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तो बेटा क्या हो जा रहा है, इनका कोलिजन हो जा रहा है ना। तो एक पत्थर यहां से फेंका और बंदर यहां से आया, तो दोनों कोलाइड कर रहे हैं, पर कब कर रहे हैं? जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है ये, ठीक है ना। yes. अगर मैंने ये थीटा कम कर दिया, थीटा कम करने पर याद करो अभी हमने देखा था कि बंदर बच गया था, है ना। yes, sir. बॉल पहले आके ग्राउंड से टकरा गई, पर ये बाद में आया। और अगर मैंने थीटा की वैल्यू बढ़ा दी तो क्या हो रहा है, बंदर के ऊपर से बॉल नीचे चली गई, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल रीजन क्या आया था, कुछ याद है आपको? हमने ये आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने जहां भी, कोई बच्चा ऐसे, इसका मैथमेटिकल रीजन समझो क्या था। बेसिकली ये रिलेटिव मोशन का सवाल है। किसका सवाल है ये? रिलेटिव मोशन का। क्या ये प्रोजेक्टाइल कर रहा है बॉल? सुन रहे हो तुम लोग या गायब हो गए हो? यस सर है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मुझे बता, इसके पास बॉल के पास एक्सेलरेशन कितनी आएगी? क्या -g, है ना। और इस मंकी की भी एक्सेलरेशन कितनी आएगी? ay, बताओ जरा। -g। और अगर मैं इसको नंबर 1 बोलूं, इसको नंबर 2 बोलूं, तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कितना हो जाएगा? बोलो भाई। -g माइनस ऑफ -g, तो वैल्यू कितनी? 0 हो गई, नहीं हो गई? 0। तो तुमने अगर कुछ ऐसा पढ़ा होगा कि तुम अगर मंकी के पास बैठ गए, मंकी के बन गए, तुम यहीं बैठ गए, मंकी एनालिसिस करे, इस बॉल को देखे,
तो बच्चों क्या मंकी के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन इसकी कितनी 0 है? मतलब जितनी भी वेलोसिटी से फेंका गया होगा क्या वो इसके लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगी? क्योंकि वेलोसिटी इसकी इनिशियली 0 है ना, एक्सेलरेशन कभी चेंज होगी ये नहीं। तो मतलब बंदर को हमेशा, अगर तुम्हें बंदर को हिट करवाना है तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन करना चाहिए बंदर के हिसाब से बॉल को। हाँ कभी तुमने ऐसे पढ़ा था कि दो प्रोजेक्टाइल मोशन अगर एक पर बैठ के दूसरे देखो तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन करता दिखेगा? पढ़ा है कभी? Yes. सुना है? ये वही तो चीज है। इज इट सेम और डिफरेंट थिंग? सेम। सेम। और वही इसका क्या है, विजुअलाइजेशन है। कि मतलब अगर तुम्हें अब ये याद भी रख लेना कि जब भी बंदर को मरवाना है यहाँ पर किसी बंदूक से, या तुम्हें अपने दोस्त को भी मारना है बंदूक से, वो गिर रहा हो नीचे, तो क्या करना, उसको सीधे 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 लाइन में देके मारना। सर हाँ सर फिर तो इस मतलब जब उसकी जी 0 है तो बंदर कभी इस पेड़ से नीचे ही नहीं आ पाएगा। नहीं, बंदर की जी तो 0 ही नहीं है, ये तो हम रिलेटिव मोशन में बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ ये कैनन विद रिस्पेक्ट टू योर मंकी की बात कर रहा हूँ बेटा, समझे आप? ओके उड़ गया या आया? आ गया। ठीक है, कहूट की विनर वाली स्लाइड दिखा दीजिए यार, वो कैसे दिखती है? बैक टू पोडियम, बैक टू पोडियम, पोडियम आ गया। चलो और कुछ धीरे धीरे सब बाद में दिखाता रहूंगा मैं, ठीक है? बाकी सारी जितनी भी आपकी एनिमेशन है हम आपको करवाते रहेंगे धीरे धीरे टाइमली। तो ये रही बेटा, मस्त थी सर, मजा आ गया। हाँ ठीक है। अच्छा रेखिक, हाँ यहाँ आया, प्रगति नीचे 4th रैंक और लेखिका का